क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर ओवरव्यू। तो क्या होता है कंट्रोल और क्या होता है कोऑर्डिनेशन, कौन करता है ये, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी हमारी बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो सब कौन गवर्न करता है? हमारा ब्रेन। ओके, तो नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनमें आते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो क्या होता है इसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे आप कुछ भी हॉट ऑब्जेक्ट छूते हो तो आप एकदम से नॉट अननोइंगली आप अपना हाथ हटा लेते हो, है ना। तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अब ये होता किससे है, कौन करता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, वो सारी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा है? सोचा ही होगा, नहीं भी सोचा है तो अब हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की। अब हमें तो पता ही कि जो ब्रेन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। सारी बॉडी के फंक्शंस, जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं और बॉडी में जो भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? ह्यूमन ब्रेन। तो ये कैसे एक्ट करता है और ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, फिर हम बात करेंगे हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। अब ये जो नर्वस टिश्यू है, जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमें पता है कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ओके, तो जो भी फंक्शंस हो रहे हैं यही सारे दोनों पार्ट्स कर रहे हैं। अब ये जो इतने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनको प्रोटेक्शन भी तो चाहिए, इनको कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, वो हम देखेंगे। ओके, तो ये टिश्यूज कौन प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी हम बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। ये बात तो हो गई कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की, जो हमने बात करी। फिर देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनमें भी तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, उनके पास कौन सा ब्रेन है, उनके पास ब्रेन है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या होता है? कुछ भी अगर सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो क्या होते हैं? स्टिमुलस होते हैं। ओके, तो प्लांट्स कैसे इन स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, वो दो पार्ट्स करते हैं, नर्वस सिस्टम एंड कौन से करते हैं? हार्मोन्स। ओके, जिनको एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं, हम हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो ये कैसे करते हैं? नर्वस सिस्टम हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो हार्मोन्स है वो कैसे हेल्प करते हैं एनिमल्स की कोऑर्डिनेशन में। तो ये पूरी बातें हम अपने इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, जहां पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।